गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टाफिंग यूनिट करने जा रहे हैं। स्टाफिंग यूनिट में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे आज। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, सेकंड इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड थर्ड इज स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले बेटा स्टाफिंग। स्टाफिंग किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट वर्ड्स में स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस। जो व्यक्ति जिस स्थान के योग्य है उसको वो स्थान देना, वो क्या कहलाता है? आपका स्टाफिंग। ये सिंपलेस्ट मीनिंग है उसका। जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वो जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है उसको दिया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको दिया जाएगा जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है। इसी तरह से टीचिंग में जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उसको वही दिया जाएगा। तो ये स्टाफिंग है। और डेफिनेशन क्या है स्टाफिंग की? स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो स्टाफिंग में क्या क्या किया जाता है? ऑब्टेनिंग मीन्स पहले सबसे पहले कर्मचारियों को प्राप्त किया जाता है, फिर उसको उनको यूटिलाइज किया जाता है, मतलब उनको वो काम दिया जाता है जिसके जो वो योग्य हैं। एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। वो काम दिया जाता है जिसमें जो एक्सपर्ट हों, और ये भी कोशिश किया जाता है कि वो अपने काम से सेटिस्फाई रहें। अगर वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो वो काम को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो परफेक्ट डेफिनेशन है ये आपकी स्टाफिंग की। उसके बाद है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है? सबसे पहला हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग की सहायता से किसी भी संस्था में योग्य कर्मचारियों की प्राप्ति की जाती है। योग्य मीन्स जो पर्सन जिस काम के योग्य है उसको वही काम दिया जाता है। तो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। सेकेंड इज एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम जो पर्सन जिस काम के योग्य है उसको वही काम देंगे तो ऑटोमेटिकली है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका सही यूटिलाइजेशन होगा। एंश्योर द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस के लिए कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है। और कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ मीन्स कोई भी संस्था तभी जीवित रह सकती है, उसकी ग्रोथ तभी भी हो सकती है जब सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स हो। नेक्स्ट इज लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस। बच्चों हर बार एक ही पॉइंट है कि जब सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स रहेगी तो ऑटोमेटिक है कि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, वो अच्छे दिल से काम करेंगे। एंड लास्ट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। जॉब सेटिस्फैक्शन और बढ़ती है। जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाता है, उससे और सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। मोराल भी जो है एम्प्लॉयज़ का वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस मीन्स स्टाफिंग करने के लिए उनको कौन कौन से स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। किसी भी संस्था में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये क्या कहलाता है? आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से कितने व्यक्ति चाहिए रिक्वायरमेंट मंगवा ली जाती है, और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि कितने व्यक्ति चाहिए। उसके बाद है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स उनको एप्लीकेशन देने के लिए इनवाइट करना। दे अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद है सिलेक्शन। जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक वो जिनको जॉब देनी है, एक वो जिनको जॉब नहीं देनी, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन मीन्स सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। अब सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स उनको वो पोस्ट दे देना, एंड ओरिएंटेशन मीन्स उनको पूरे एनवायरनमेंट से परिचित कराना, ये ओरिएंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको जब ओरिएंटेशन हो जाता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि काम को कैसे करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स जो उन्होंने काम किया उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, क्या उनका काम सेटिस्फाइड था या नहीं था। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग।
उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी प्रमोशन कर दी जाती है। उनका करियर प्लानिंग, करियर के आगे के लिए वो क्या करियर चूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मीन्स वेजेस और सैलरीज डिसाइड करना। कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों तरह के हो सकते हैं। तो कॉम्पनसेशन उनकी नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए डिसाइड कर लिया जाता है। तो बच्चों, जो मैंने स्टाफिंग प्रोसेस आपको बताई है वो ब्रीफ में बताई है। ब्रीफ में जब स्टाफिंग प्रोसेस का क्वेश्चन आता है, पूरे स्टेप्स लिखते हुए इसको ब्रीफ में ही बताना है। इन बिटवीन अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तभी उसको बताना है। थैंक यू।